लेना चाहिए। यानी यानी कि अगर कोई हमारे वजन के हर किलोग्राम के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारा वजन 60 किलो है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, दूध दही से, पनीर से, दही से, या जो हमारे ड्राई फ्रूट है, मीट अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है। बट जिस तरह का हमारा खाना पीना है उसमें हमें प्रोटीन जो है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 ग्राम ही रोजाना मिल पाता है। ओके। तो और जरूरत कितनी है? 60 ग्राम, 70 ग्राम। तो ये जो 40-50 ग्राम, जो लगभग 40-50 ग्राम प्रोटीन जो हमें हमारे रोज के भोजन से नहीं मिल पा रहा है, उसके वजह से हमारे शरीर के अंदर समस्याएं होती हैं। तो प्रोटीन जो है ये बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन का रूटीन हमें बनाना बिल्कुल जरूरी है, और ये प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं। तो प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है। तो प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों को भी है। ऑफ कोर्स हमारा आज का प्रोडक्ट बच्चों के लिए नहीं है, 13 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, बट फिर भी जस्ट एक थोड़ी सी बात, हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों को भी प्रोटीन की जरूरत है ताकि उनका शारीरिक वृद्धि और विकास हो सके। अब आप जानते हैं बच्चों का बहुत तेजी से जो है शरीर में बदलाव आते हैं, तो उनके बढ़ते हुए शरीर को किसकी जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। बच्चों का हाइट और वेट सही हो, उनके उम्र के अनुसार हो, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चों का वजन सही हो, उनका कद अच्छा हो। तो उसके उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। एंड आई एम श्योर आप फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे बात करते होंगे, उनके बच्चे जो है जैसे 18, 19, 20 साल के हैं और उनका कद छोटा है, और अब वो बोलते हैं कि भाई जो है इसको कद बढ़ाने के लिए कुछ हमें बताइए। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को शुरुआत से प्रोटीन नहीं मिला है। तो प्रोटीन अगर हम अपने बच्चों को देते हैं शुरुआत से, तो उनका कद और वजन उनके उम्र के अनुसार होगा और सही रहेगा। और हम सब माता पिता चाहेंगे कि हमारे बच्चे कभी बीमार ना हो। तो न्यूट्रीचार्ज के जो हमारे प्रोटीन की रेंज है बच्चों के लिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स स्पेशली, वो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि वो बार बार बीमार ना हो, और अगर वो बीमार हो भी तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। ओके। तो हमारी जो प्रोटीन की जो श्रृंखला है उसमें बच्चों के लिए जो प्रोटीन है वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो, न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट। तो ऑफ कोर्स आज उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन की आवश्यकता सबकी, हर किसी को है। तो प्रोटीन की आवश्यकता जो है किशोरावस्था में जो हमारे बच्चे हैं उनको भी है। तो जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, जो 13-14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि उनके भी शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। ओके। तो उनके बढ़ते हुए शरीर को, उनके शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। और इस हम सब जो इस उम्र में सब लोग फिट दिखना चाहेंगे, आकर्षक दिखना चाहेंगे। तो फिट दिखने के लिए भी जो है प्रोटीन की आवश्यकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस उम्र में जो बच्चे हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जिम जाते हैं, डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो वो अपनी मांसपेशियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं हर काम करने के लिए मांसपेशियों की ही जरूरत है। चाहे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सब्जी से भरा थैला उठा रहे हैं, या जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर के लिए हमें मांसपेशियों की जरूरत है। और मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन। तो इस उम्र में बच्चे जब इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना जो है एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो अपनी मांसपेशियों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मांसपेशियों को भोजन की जरूरत है, और उनका भोजन क्या है? प्रोटीन। तो इस उम्र में बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके। अब जब हम मध्यम उम्र में आते हैं तो भी हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में आकर के जो है फैट या मोटापा बढ़ जाता है। ओके। आप देखते हैं कि जैसे हम 30, 35, 40 साल के होते हैं तो मोटापा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक चीज को हमें समझना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर मोटापा ज्यादा है तो इसका मतलब मांसपेशियां कम है, इसका मतलब प्रोटीन कम है। ओके। तो मोटापा और मांसपेशियां बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर मोटापा ज्यादा है और तो इसका मतलब मांसपेशियां कम है। और तो हमें अगर मोटापे को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मांसपेशियों को बढ़ाना पड़ेगा। और मांसपेशियों का भोजन क्या है? प्रोटीन। तो अगर हमने प्रोटीन को बढ़ा दिया तो मांसपेशियां बढ़ जाएंगी और उससे जो है मोटापा कम होएगा। तो मोटापे को या फैट को कम करने के लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके।
और फिट तो हम बिल्कुल रहना ही चाहेंगे, हर व्यक्ति जो है फिट रहना चाहेगा। तो फिट कैसे रहते हैं? अगर हमारे अंदर मोटापा कम हो, तो मोटापा कम होगा तो जो है हम फिट रहेंगे। तो फिट बने रहने के लिए भी जो है हमें प्रोटीन की जरूरत है, ताकि और मोटापा ना बढ़े। जैसे मैंने कहा कि अगर मांसपेशियां बेहतर होंगी, मांसपेशियां ज्यादा होंगी, तो मोटापा कम रहेगा। तो फिट दिखने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस उम्र में हमारी आकर के जो है जीवन शैली की वजह से जो है डायबिटीज, दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्या होनी शुरू हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि मध्यम उम्र के जो लोग हैं उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो खासकर प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में आकर के, बढ़ती उम्र के कारण, आप जानते हो हमारे शरीर के सारे अंग, सबके काम करने की क्षमता में कमी आती है। और आप देखते हैं कि हमें बहुत कमजोरी, थकान बड़ी उम्र में आकर के होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम बड़ी उम्र में आकर के अपनी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति, एनर्जी, इसको बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे काम जो है अपनी मांसपेशियों से करते हैं। तो अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी तो क्या होगा? हम अपने काम खुद से नहीं कर पाएंगे और हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो। तो जो है, अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपने काम खुद से करते रहें, एटलीस्ट अपने बेसिक काम, बड़े वृद्धावस्था में, बड़ी उम्र में आकर के, तो भी हमें प्रोटीन की जरूरत है। और इस उम्र में आकर के जो है ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, या जो है जोड़ों की समस्या, ये सब हो ही जाती है। तो उनके बेहतर प्रबंधन के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है। और हम जो है बीमार ना पड़े, हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, बेहतर रहे, उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन की जरूरत हर किसी को है, हर उम्र के लोगों को प्रोटीन की जरूरत है। अब जब हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको प्रोटीन लेना चाहिए, हमारे प्रोटीन की इतनी विस्तृत श्रृंखला है, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हम तो दालें खाते हैं, हमारे तो घर में जो हम बहुत सारी दालें खाते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें और आप उनको बताएं कि जो हमारा रोज का जो खाना है उसके अंदर जो है संपूर्ण प्रोटीन नहीं है, वो बेस्ट प्रोटीन नहीं है। ओके। तो अगर आप जैसे गेहूं देख रहे हैं, जो बेस्ट प्रोटीन होता है उसका पीडीकास जो है 1 होना चाहिए। पीडीकास क्या है? जैसे एक टेस्ट है जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई कोई प्रोटीन जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं। जैसे अगर सपोज करिए हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट है, तो हम क्या करेंगे? उनका टेस्ट लेंगे, एग्जाम लेंगे, परीक्षा लेंगे। ओके। और अगर उस परीक्षा में उनके 10 में से 10 नंबर आ गए, तो इसका मतलब वो बेस्ट है उस सब्जेक्ट में। ओके। तो इसी तरह से अगर किसी किसी प्रोटीन का पीडी का वैल्यू 1 है, 1 है, तो यानी वो बेस्ट है, यानी कि वो बेस्ट हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाता है और वो एक संपूर्ण प्रोटीन है। तो आप देखिए कि जो है ये होल व्हीट यानी गेहूं, लेंटिल्स यानी दालें, ओट्स आप जानते हैं जो जो हम नाश्ते में अक्सर लेते हैं, मटर, मूंगफली, जो अक्सर लोग जो कि समझते हैं कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ये अच्छे प्रोटीन के सोर्स नहीं है। आप देख रहे हैं कि इनका पीडीकास वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब अगर लोग बोलते हैं कि भाई हम दालें वगैरह खाते हैं, हम घर में जो खाना खा रहे हैं उससे हमें प्रोटीन मिल जाता है, तो आप उनको बताइए कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो संपूर्ण प्रोटीन नहीं है, पूरा प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन जो बेस्ट सोर्स जो प्रोटीन का है वो है दूध। ओके। दूध के अंदर प्रोटीन बेस्ट क्वालिटी का है। केसीन और वे, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। तो केसीन और वे क्या होता है? जैसे आपने दूध लिया, दूध के अंदर अगर आपने नींबू या सिरका डाला, तो क्या होगा? तो वो दूध फट जाता है। तो वो जो पनीर वाला जो भाग जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है उसको हम केसीन कहते हैं। ओके। और आप जानते हो पनीर जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और जो नीचे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पानी होता है जो दूध फटने के बाद में जो पनीर के नीचे जो पानी होता है उसको हम वे कहते हैं। वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और हम क्या करते हैं, ये जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं, जबकि में वो आप देख रहे हैं उसका पीडीकास वैल्यू 1 है, यानी कि वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, जो दूध फटने के बाद में जो पानी बचता है।
हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या तो हम उसको पी ही सकते हैं, या हम उसको जो है आटे में गूंथ सकते हैं, या अपने दाल सब्जी के अंदर उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, जो दूध फटने के बाद में जो पानी बचता है, और उसको हम वे कहते हैं। और फिर है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन क्या होता है? आपने सोयाबीन की फली, सोयाबीन का दाना देखा है? तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, बट उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं। जो सोयाबीन जैसे अगर हम उसको सोयाबीन की सब्जी जैसे बनाए, जैसे राजमा छोले हम बनाते हैं, तो ऐसे अगर हम सोयाबीन को बनाएं, तो वो उसमें प्रोटीन तो है, पर वो उसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? नंबर वन, सोयाबीन अगर आप खाएंगे तो उससे पेट फूलता है। ओके, सोयाबीन को अगर आप ऐसे सब्जी जैसे बना करके आप खाएंगे तो उससे पेट फूलता है। उसका थोड़ा सा स्वाद कड़वा सा होता है। ओके, और उसके अंदर कुछ पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं, जिसके कारण से उसके अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित नहीं होता है। तो सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होने के बावजूद, सोयाबीन की जो फली है, दाना है, उसके अंदर अच्छा प्रोटीन होने के बावजूद वो हमारे शरीर में उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रिशन साइंस की मदद से ये जो प्रोटीन सोयाबीन के अंदर जो कमियां थी उनको निकाल दिया। और जो कमियों को निकालने के बाद में जो शुद्ध और गाढ़ा जो प्रोटीन बचता है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो हमारे जो सारे प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स हैं, उनके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, जिसके अंदर जो है कोई कमियां नहीं है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो रोज का खाना है, उससे हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 ग्राम ही हमें प्रोटीन मिल पाता है पूरे दिन के अंदर। ओके, तो जो है, और जरूरत कितनी है? अगर हमारा वजन 60 किलो है, 65 किलो है, तो 60 ग्राम, 65 ग्राम। तो ये जो 30, 40, 50 50 ग्राम प्रोटीन जो कम है हमारे शरीर भोजन से, उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आएंगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, बाल खराब होंगे, त्वचा जो है समय से पहले झुर्रियां आ जाएंगी। मांसपेशियां कमजोर होंगी तो काम करने की क्षमता में कमी आएगी, मोटापा बढ़ेगा, और मोटापे से आप जानते हैं कितनी सारी और समस्याएं जो है वो होती जाएंगी। तो जो है हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये प्रोटीन क्योंकि हमारे रोज के भोजन से नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ से लेंगे? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से लेंगे। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, इनके अंदर बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे मैंने कहा कि इनका पीडिकास 1 है, तो यानी ये बिल्कुल बेस्ट है प्रोटीन में। और इनके अंदर कोई अशुद्धियां, कोई अवरोधक नहीं है, और ये हमारे शरीर के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, और जो हमारे रोज की जो प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। तो अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेंगे, तो अपने भोजन के साथ में अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेंगे, तो जो हमारे रोज की जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम अपने भोजन से अगर हमें 15-20 ग्राम मिल गया, तो बाकी का 40 ग्राम जो है हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज में हमारे पास में प्रोटीन की बहुत ही विस्तृत श्रृंखला है। तो हमारे है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स और चॉकलेट और न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो। तो ये हमारे प्रोटीन की श्रृंखला है। इन सब ये जो सारे जो प्रोटीन के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में अलग अलग प्रोटीन की मात्रा है। इन सब का टेस्ट जो है वो अलग है। ओके, तो आज हम जिस प्रोटीन के बारे में बात करेंगे वो है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर असली केसर है, इसमें असली पिस्ता है, साथ में इसमें हल्दी है। ओके, और इसमें है प्रोटीन और फाइबर। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के अंदर आपको असली केसर, असली पिस्ता, इसमें हल्दी आपको मिलती है, और इसमें प्रोटीन है। और कितना प्रोटीन है? 64% प्रोटीन है। 64% प्रोटीन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो इसके अंदर जो चम्मच आता है वो 10 ग्राम का चम्मच आता है, और उस 10 ग्राम चम्मच के अंदर आपको 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
तो यानी कि अगर आपने न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का 1 चम्मच लिया तो आपको 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई हम रोज कितना प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप जो है जैसे कि अगर आपने 20 ग्राम आपको आपके भोजन से मिल गया, तो 6.4 ग्राम और ऐड कर लीजिए, तो वो आपको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के 1 चम्मच से मिल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि जस्ट आपकी जानकारी के लिए, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हर सैशे के अंदर 20 ग्राम पाउडर है और उसमें से आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरामल, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेजलनट से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 1 चम्मच से। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो अगर आप लेते हैं तो उससे आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके। और इसी तरह से डायबिटिक और प्री डायबिटिक के लिए जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट है उसमें आपको 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, और इससे आप जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई आपको कितना प्रोटीन कैसे कैसे लेना है। बट कैसे लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के अंदर 64% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, यानी कि हर 1 चम्मच के अंदर 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का है। अब इसमें है असली केसर। और केसर के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहले केसर जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं, ये उनसे उन होने वाला जो नुकसान है उससे हमें बचाने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक तत्व है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके असर को कम करने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और प्लस केसर के अंदर विटामिन सी, आयरन, मैंगनीज वगैरह पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो कि जरूरी है। इसी तरह से पिस्ता भी जो है उसके अंदर भी विटामिन B1 B6 पाए जाते हैं, और ये भी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि जो हानिकारक तत्व है उनसे होने वाले नुकसान से हमें बचाने में मदद करता है। तो इसमें केसर और पिस्ता है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट में हल्दी है। अब आप सब जानते हैं कि हल्दी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आप सब जानते हैं कि हम सब बीमार होते हैं तो हम दूध हल्दी लेते हैं, कोई चोट लग गई तो हम हल्दी का लेप लगा लेते हैं। तो हल्दी में बहुत औषधीय गुण गुण है। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के अंदर जो हल्दी है वो हमारी सूजन को कम करती है। ओके, बाहरी सूजन और आंतरिक सूजन दोनों को कम करती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आई एम सॉरी। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और हमारे ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। तो हल्दी अगर आप लेंगे तो ब्लड शुगर, अगर हमारा ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज का जोखिम बढ़ जाएगा। तो ये हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करके रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। और आप जानते ही हैं कि अ, हमारे बहुत सारे उपटन, फेस पैक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हल्दी जो है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो है हल्दी हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता हम सबको अभी बढ़ाए रखनी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ही था, रवि जी ने आपको बताया, और आप सब जानते हैं कि चाइना से जो है ये कोविड जैसे वायरस, HPMV जो है, और बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स जो हैं आ गए हैं, जिससे बहुत जो है महामारी जैसा माहौल हो चुका है। तो हमें अपने आप को जो है इससे बचाए रखना है। तो कैसे बचा सकते हैं? अगर हम अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगे। तो ये जो आंतरिक मजबूती होती है इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ओके। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर जैसे अगर हम समझना चाहें कि इम्यूनिटी क्या होती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी आंधी तूफान आता है तो कुछ पेड़ जो है जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं। ओके। आपने देखा होगा रोड पर अक्सर जो है पेड़ जो है जड़ से उखड़ के गिरे हुए होते हैं। और कुछ पेड़ जो है उसी आंधी तूफान बारिश में बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। ओके। तो दोनों पेड़ों में क्या फर्क है? एक पेड़ जो आंधी तूफान में गिर गया और एक पेड़ जो है बिल्कुल दृढ़ता से, स्थिरता से खड़ा है। फर्क है उनकी जड़ों का।
एक की जड़ें कमजोर थी और एक की जड़ें मजबूत थी। तो इसी तरह से अगर हमें अपने आप को बीमारियों के आंधी तूफान से बचाए रखना है, तो हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। और ये जो आंतरिक मजबूती है, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम वायरस के चपेट में ना आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तो हमें अपने आप को अंदर से मजबूत करना है। और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के अंदर जो हल्दी है एंड प्रोटीन जो है, वो हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये 10 ग्राम का चम्मच होता है, और इस 10 ग्राम चम्मच के अंदर आपको 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं है, और ये बिल्कुल 100% वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट अगर हम लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ये सारे पॉइंट्स नोट करें। तो नंबर 1, इसमें प्रोटीन है, तो ये हमारी मांसपेशियों का भोजन है। प्रोटीन जो है मांसपेशियों का भोजन है। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट अगर हम लेंगे तो हमारी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, सशक्त रहेंगी। उनके अगर कोई मरम्मत या उसकी जरूरत है तो वो होती रहेगी, और हमारी मांसपेशियां सुचारू रूप से काम करेंगी। ओके। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का नंबर 1 फायदा है कि ये हमारी मांसपेशियों का भोजन है, मांसपेशियों को मजबूत सशक्त रखने में मदद करेगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि हम बीमारी से हम सब लोग बचना चाहेंगे। तो कैसे बचेंगे, अगर हम हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता या इम्यूनिटी बेहतर है, तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट उसको बढ़ाने में मदद करेगी। आप जानते हैं अभी सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम बुखार बहुत बढ़ जाता है, तो ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार से भी राहत देता है। ओके, इसमें हल्दी है, प्रोटीन है, ये हमारे जो है सर्दी जुकाम से राहत देता है। ये हमारी आंतरिक सूजन को भी कम करता है। ओके, और आंतरिक सूजन का कम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंतरिक सूजन से ही भविष्य में गंभीर बीमारियां बनती हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि जो शरीर के अंदर अगर कोई जैसे दमा है या दिल की बीमारियां हैं कोई, या गठिया है या कैंसर ही है, कोई भी जो बीमारी है वो एक ही दिन में नहीं हो जाती। उसकी शुरुआत होती है किसी चीज से, और वो शुरुआत किससे हो रही है? आंतरिक सूजन से। सूजन जो हमारे शरीर के अंदर है, अब शरीर के अंदर है तो नेचुरली दिख नहीं रही है, तो हम उसका इलाज ही नहीं करते। और इलाज नहीं करेंगे तो नेचुरली वो धीरे धीरे बढ़ करके एक गंभीर बीमारी के रूप में बदल जाती है। तो ये हमारी आंतरिक सूजन को कम करेगा, और इस तरह से भविष्य की जो गंभीर बीमारियां हैं उससे हमें बचाए रखेगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बढ़ती उम्र के जो संकेत हैं, जो झुर्रियां वगैरह है, उससे हमें बचाने में मदद करेगा। त्वचा पर ग्लो लाएगा, तो निखार लाने में मदद करेगा। रक्त के संचार का सुधार करेगा। रक्त का संचार अगर हमारे शरीर में अच्छा होगा तो सारे पोषक तत्व, ऑक्सीजन सही मात्रा में सब जगह पहुंचेंगे, और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट आप जो है गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को डेफिनेटली आपको प्रमोट करना चाहिए। ना केवल ये उनके लिए फायदेमंद है, बल्कि उनके बच्चे के लिए, विकास के लिए भी जरूरी है। अब देखिए, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको जैसे सूजन आ जाती है पैरों में, हाथों में, या उनको जो है सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स जो है उनको जो है दवा देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो उसकी जगह अगर वो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लगातार लेती रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, एंड ऑफ कोर्स बच्चे को भी प्रोटीन और पोषण मिलता रहेगा, तो बच्चा भी जो है उसका अच्छे से विकास होएगा। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट को तो स्पेशली हमें गर्भावस्था में प्रमोट करना ही चाहिए। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मैं जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हमें 6.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक गिलास दूध लिया, उसमें 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट डाला, और साथ में 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो डाला। तो उससे क्या हो गया, जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। 6.4 ग्राम आपको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट से मिल गया, 8.4 ग्राम आपको न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो से मिल गया। ओके, तो प्रोटीन की मात्रा कितनी हो गई, एक गिलास दूध में 15 ग्राम। ओके। और टेस्ट किसका आएगा? न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। और जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह होता रहता है उनको लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट प्रमोट करिए। अब न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट जो है किसको नहीं लेना है, तो ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबको, जो मतलब इन लोगों को कोई भी प्रोटीन नहीं लेना है।
तो जिनको थायराइड है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जिनको किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, इनको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट और कोई भी प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट 13 साल से बड़ी उम्र के सब लोगों को आप दे सकते हैं। तो 13 साल से लेकर के 100 साल के हर व्यक्ति को आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट जो है आप दिन में एक बार, दो बार, जितनी बार आप चाहें आप उसको ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप गर्म और ठंडे दूध दोनों में ले सकते हैं। और क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो हम सब लोग जो है गरम चीज पसंद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट आप गरम दूध में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। इसकी आप आइसक्रीम बना सकते हैं, और अभी सर्दियों में भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? तो जैसे कि आपने बर्तन लिया, उसमें आपने दूध डाला, आपने चीनी डाली, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट डाला, अच्छे से उसको उबाल लिया। और चाहे तो आप इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और उसको अच्छे से उबाल लिया, और फिर आप जो बर्तन जिसमें आप जमाना चाहते हैं उसमें आप डाल दें। और ठंडा जब हो जाए, फिर उसके बाद में आप उसको फ्रीजर में रख दें। जब वो फ्रीजर में जो है 2-4 घंटे रह लेगा, आपकी फ्रिज की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो अध जमा हो, ओके, जब वो अध जमा सा हो, तो उसको आप निकाल लो और उसको अच्छे से फेंट लो, जैसे हम दही को या अंडे को फेंटते हैं, वैसे आप उसको फेंट लीजिए। फिर वापस से उसको जो है आप फ्रीजर में रख दीजिए। तो फिर जब आप उसको वापस से जब जमाएंगे, तो वो बिल्कुल जैसे बाजार की जो सॉफ्ट आइसक्रीम होती है, बिल्कुल वैसे बनेगी। ओके, तो इसकी आप आइसक्रीम बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, इसके शाही टुकड़ा बना सकते हैं, रस मलाई बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे आपने ब्रेड लिया, ब्रेड को आपने तिकोने या चौरस पीसेस में काटा, और उसको आप चाहे तल लें या उसको सेक लें। और दूध के अंदर न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के अच्छे से उबाल लें, गाढ़ा कर लें। और फिर को आप अपने जो भी आपकी डिश है उसमें आप बिछा लें, और उसके ऊपर आप न्यूट्रीचार्ज ये केसर पिस्ता प्रोडाक्ट वाला जो दूध है वो आप उसमें ऐड करते हैं, तो आपकी जो है रस मलाई या शाही टुकड़ा बन सकता है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और मैं आपको ये एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, जो कि हम अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट, इसमें है रियल केसर, रियल पिस्ता, रियल हल्दी, नो एडेड शुगर, वो भी 64% प्रोटीन के साथ। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट का सेवन सभी उम्र के लोग एवं गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो है जो कि हम अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। एमआरपी आप जानते हैं 1080 है, सेलिंग प्राइस 864 है, और परचेज वॉल्यूम 648 है। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी स्पेशली सर्दियों में हर घर के अंदर कम से कम 2 या 3 डिब्बे जो है महीने की इसकी जरूरत है। तो अगर जैसे कि आपने महीने में 8 न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट आपने सेल कर दिए, तो डायमंड क्लब आपका न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट से हो जाएगा। आपने 16 कर दिए तो 10,000 पीवी आपका न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट से हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम प्लानिंग के साथ में काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट से हम बेहतर काम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को ट्राई करना है, खुद इस्तेमाल करना है। अपने परिवार के सदस्यों को जो है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट उनको लेना चाहिए। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारा जो विस्तृत परिवार है, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है, तो उनसे बात करिए। हमारे जो दोस्त हैं उनको भी स्वस्थ रहना है, तो उनको भी आप प्रोटीन के बारे में बताइए। और जो हम जहां पर हम काम करते हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, उनसे बात करिए, उनको भी प्रोटीन की जरूरत है। और जो हमारे कैजुअल कॉन्टैक्ट्स है, कैजुअल कॉन्टैक्ट्स यानी कि जिनको हम इतने अच्छे से तो नहीं जानते हैं, बट जानते हैं कि हाँ ये हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, या इनका बच्चा हमारे बच्चे के साथ में क्लास में पढ़ता है, तो उनसे हम बात कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अनजान लोग, ये हमारे सबसे बड़े कस्टमर्स होते हैं, सबसे ज्यादा कस्टमर्स हमारे अनजान लोग ही होते हैं। तो इनसे भी आप जो है न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट के बहुत फायदे हैं, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। तो इस पे हमें काम करना है। और एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन।
आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल जो है न्यूट्रीचार्ज, जैसे कि आप जानते हैं मुंबई में जो है प्रोग्राम होने वाला है अप्रैल में। इसमें शामिल होने के लिए दो काम करने हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन के टारगेट्स को पूरा करना है और दूसरा वीर और वीरांगना क्लब में रजिस्टर करना है। ओके, तो इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की बहुत ही शानदार ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। आप अचीवर्स हैं तो नेचुरली आपको सम्मान मिलेगा, बैज, सैश, ट्रॉफीज, ब्लेजर्स, ये सब मिलेगा। ओके, तो इसमें हमें करना क्या है? तो जो टारगेट्स हैं वो हमें, न्यूट्रीचार्ज वुमन के जो टारगेट्स हैं वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के हैं। तो अगर आपने अक्टूबर से शुरू कर रखा है तो वेरी गुड। बिल्कुल आप मार्च तक अपना जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे वो 30 है, 60 है, 100 है, 200 है, 300 है, उसको आप कंप्लीट करें ताकि आपको जो है सम्मान मिल सके और आप मुंबई के इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। तो जो है सबसे छोटा टारगेट 30 पीस का है। तो अगर आप 30 पीस अक्टूबर से लेकर के मार्च तक करते हैं तो आपको सिंगल एंट्री मिलेगी। एक व्यक्ति को मुंबई आने का मौका मिलेगा, साथ में आपको बैज और सैश से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो अगर आपने अक्टूबर से कर रहे हैं तो वेरी गुड, कंटिन्यू करते रहे। बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 30 पीस टोटल कर लें और आपको इस प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी और आपको बैज और सैश से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा जो हमारा टारगेट है 60 पीस का, 60 पीस आप टोटल अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको कपल के साथ में एंट्री, यानी दो लोगों को मुंबई आने का मौका मिलेगा, साथ में बैज और सैश। 100 पीस करते हैं तो आपको कपल के साथ में एंट्री और न्यूट्रीचार्ज वुमन स्टॉलवर्ट ट्रॉफी और बैज और सैश मिलेगा। 200 पीस करते हैं तो कपल के साथ में एंट्री और आपको जो है चैंपियन ट्रॉफी, बैज और सैश मिलेगा। 300 करते हैं तो ट्रॉफी और शील्ड भी मिलेगा आपको। ओके, तो आपका जो भी लक्ष्य है उसको आप करें। और अगर आप जो है इसमें कुछ हमने एडिशनल आकर्षण इसमें ऐड किए हैं। तो अगर आप 60 पीस करते हैं अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तो आपको ये जैकेट मिल सकती है। अब ये जैकेट पाने के लिए आपको क्या करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च में हर महीने कम से कम आपको 5 पीस करना अनिवार्य है न्यूट्रीचार्ज वुमन। ओके, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आप कम से कम 5 हर महीने करिए तो आपको ये जैकेट मिलेगी। 60 तो टोटल होना ही चाहिए मार्च तक, बट जनवरी, फरवरी, मार्च में न्यूनतम 5 हर महीने करिए। 100 पीस करेंगे तो आपको ये ब्लेजर मिलेगा और ब्लेजर पाने के लिए भी आपको 5 पीस जनवरी, फरवरी, मार्च में हर महीने करना अनिवार्य है। अगर आप 200 का आपका लक्ष्य है और आप ब्लेजर पाना चाहते हैं तो 25 जनवरी, फरवरी, मार्च में करना अनिवार्य है। और 300 अगर आपका लक्ष्य है तो आपको 50 पीस हर महीने करना है जनवरी, फरवरी, मार्च में। ओके, तो ब्लेजर पाने के लिए ये जो पहले कॉलम में जो लक्ष्य लिखा हुआ है ये आपको न्यूनतम करना है जनवरी, फरवरी, मार्च में। ओके, और जो हमारी टीम के साथी 350 से ज्यादा न्यूट्रीचार्ज वुमन करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहला सकते हैं। ओके, कहलाएंगे। और जो लोग 500 से ज्यादा काम करेंगे वो स्टेट टॉपर, और जो 1000 से ज्यादा न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सेलिंग करेंगे अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तो उनको नेशनल टॉपर से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। टीम के साथ में अगर आप मुंबई आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप रॉयल्टी लेवल पर लीडर हैं तो आप अपनी टीम के 5 साथियों को बी लेग से 30 पीस करने के लिए प्रेरित करिए। तो ये जो 5 साथी हैं, क्योंकि इन्होंने 30 पीस करे हैं तो ये तो एलिजिबल है ही, इनको तो पात्रता है ही मुंबई के प्रोग्राम में आने के लिए। आपको भी मौका मिलेगा और आप भी जो है शूरवीर लीडर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और अगर आप रॉयल्टी और टेक्निकल लेवल पर हैं तो आप अपनी टीम के 10 साथियों को प्रेरित करते हैं तो आपको ये शूरवीर लीडर का ब्लेजर मिलेगा और साथ में सिंगल एंट्री। एमराल्ड एंड स्टार एमराल्ड जो हमारे लीडर्स हैं, आपको 20 और 30 साथियों को प्रेरित करना है 30 पीस करने के लिए, और आपको भी ब्लेजर की पात्रता होगी। ओके, तो आई होप आप इसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। और दूसरा जो है, हमें मिनी क्लिनिकल ट्रायल इसके ऊपर काम करना है। मिनी क्लिनिकल ट्रायल यानी कि जो है जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर हमें कम पता चला है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से, तो उनको हम पहले जो है दिन उनको हीमोग्लोबिन टेस्ट करने की सलाह देंगे। और फिर उसके बाद में हम उनको 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन देंगे और फिर 3 महीने के बाद में वापस से उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में दो रिपोर्ट्स हो जाएंगी, एक पहले दिन की और एक 90 दिन की, 3 महीने के बाद की। और इस तरह से हमारे पास में बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स हो जाएंगी और इसकी मदद से हम बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और आप जो हमारा जो मिनी क्लिनिकल ट्रायल है उसमें शामिल हो पाएंगे और आपको सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल शामिल रहें।
और अगर आपको इसके संदर्भ में कोई भी जानकारी या सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, ओके। और मुंबई के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वीर और वीरांगना क्लब में शामिल होना जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज वुमन के टारगेट्स तो करने ही है, बट साथ में वीर और वीरांगना क्लब में भी रजिस्टर करना अनिवार्य है। अगर आपने टारगेट्स अचीव कर लिया और वीर और वीरांगना क्लब में शामिल नहीं हुए तो आपको मुंबई आने का जो निमंत्रण है वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप इस पर रजिस्टर करें, लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। और हमारी जो टीम की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है ये राइजिंग विमेन सेलिब्रेशन प्रोग्राम अभी नागपुर में संपन्न हुआ है, और हरिद्वार और पटना में अभी होने वाला है। तो अगर हमारी टीम के साथी हरिद्वार के इस प्रोग्राम में जो कि 16 फरवरी को होगा उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आपका दिसंबर और जनवरी में अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमन से 5 या 15 या 25 या 50 या 100 पीस करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट, बैज और ट्रॉफी, और साथ में आपको जो है विजुअल एड्स और लिटरेचर मिलेंगे। तो आप बिल्कुल इस हरिद्वार के इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और दिसंबर से जनवरी तक जो भी आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन का टारगेट किया है तो उसके हिसाब से आपको ये सम्मान मिलेगा। और अगर आप पटना के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो पटना का टारगेट जनवरी से और फरवरी का है। तो 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप 5, 15, 25, 50, 100 पीस करते हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट, बैज और विजुअल एड्स वगैरह आपको मिलेंगे, ओके। तो इसमें आप बिल्कुल शामिल रहे, और जो सीनियर अपराजिताएं हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और न्यूट्रीचार्ज एंथम जो है नेशनल जो है शूट किया जाएगा, उसका कोशिश की जाएगी, ओके। अब न्यूट्रीचार्ज वुमन पर हमें बेहतरीन काम करना है तो टूल्स का इस्तेमाल करिए, बहुत सारे टूल्स हैं। आई एम श्योर आप सबके पास में ये टूल्स हैं, और इन टूल्स की मदद से आप न्यूट्रीचार्ज वुमन पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट है, इससे हम पहचान सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्तर कम है या सामान्य है या सामान्य से कम है। और इस हीमोग्लोबिन और मासिक धर्म और ये प्रेगनेंसी और ल्यूकोरिया की बुकलेट से हम उनको समझा सकते हैं कि उसके अंदर जो समस्या है वो क्यों है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव है, और कैसे उसका समाधान न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिल सकता है। लीफलेट्स और पोस्टर्स की मदद से आप जागरूकता भी फैला सकते हैं, और प्लस नए लोगों को अपने टीम में, बिजनेस में जोड़ सकते हैं। तो इनका आप इस्तेमाल करें। सेहत का जश्न से आप अपने आप को एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। और प्रोडक्ट पैकेज जो बुकलेट है इसकी मदद से आप जो अपने कस्टमर को उनकी समस्या के अनुसार उनको कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए वो आप बता सकते हैं। तो इन टूल्स का आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। और जो है हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, इनको भी आप इस्तेमाल करें। आप इनमें जो जानकारी है वो आप सीखें, और वो उसी तरह की भाषा आप अपने कस्टमर्स के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। और जो है जो है बहुत सारे ये टूल्स, वीडियोस, इनका आप इस्तेमाल करें। ऑनलाइन आप इनको मंगा सकते हैं। और एक और चीज मैं जो आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जो जनवरी से लेकर के मार्च तक जो भी यूएलपी हो रहे हैं उसमें अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको जो है ये एक गोल्डन बुकलेट जिसके अंदर न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी है वो आपको मुफ्त मिलेगी। तो आप यूएलपी प्रोग्राम्स के लिए आपके नजदीकी शहर में जहां पर भी हो रहे हैं उसमें रजिस्टर जरूर से करें, और आपको ये एक आकर्षक बुकलेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, ओके। तो आई होप जो आज के सेशन की जो जानकारी है ये आपको यूजफुल लगी है, और इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वुमन पर बेहतरीन काम करेंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू रवि सर। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू। मैम, बहुत थैंक यू बहुत मेनी मेनी थैंक्स आपको। जे आर सी बहुत बढ़िया। शानदार मैम, रवि साहब शानदार को, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बढ़िया, मैडम। बहुत शानदार बढ़िया। शानदार मैम, हम शानदार। लोगों के बीच में आदरणीय जी जी जी, हम लोगों के बीच में आदरणीय सुजीत सर हैं, और हम लोगों के बीच में आदरणीय डी कुमार सर हैं। तो सर्वप्रथम डी सर हम लोगों के बीच में। सर आप आपको कॉल कर लें सर, आदरणीय डी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के बीच में आदरणीय डी कुमार सर हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों वेलकम के बीच सर, आदरणीय डी सर हम लोगों के बीच में बहुत हैं। प्लीज वेलकम वेलकम सर। सर। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, अ, वेलकम वेलकम सर, सभी को वेलकम सर, वेलकम सर। ARCM नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। ये आसियम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले तो आज जो ये सेशन अभी शिल्पा गर्ग मैम ने किया, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने, मैम ने आज प्रेजेंटेशन दिया। देखें साथियों, जीवन में कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, अवसर। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि अवसर हर व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है।
जिसने पकड़ लिया वो सिकंदर है। तो ये जो सेशन है हमारा इवनिंग सेशन, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस सेशन को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा डीपी देखिए आप व्हाट्सएप में। मैंने 74% जो आंकड़ा है वेलनेस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री की जो परसेंटेज है डायरेक्ट सेलिंग में, वो मैंने लगा रखा है। और बहुत सारे ग्रुप में मैंने डीपी को चेंज कराया। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने डीपी को चेंज करें। आप देख सकते हैं ये मेरा डीपी है। रवि जी क्या नजर आ रहा है? जी, 74% जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशन का जो रोल है। यस। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है ना, भूलने की बीमारी है। हम लोग भूलते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोग भूल जाते हैं कि हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता कि हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें याद दिलाता है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा एवरी इवनिंग 8 PM, ये एक मिरेकल साबित होगा। और आज हम सबके बीच में परम आदरणीय सुजीत सर हैं। आज सर का मार्गनिर्देशन है, सर की गाइडलाइन है, सर का हम लोगों के ऊपर विशेष अनुकंपा है, आशीर्वाद है। आज उन्हीं की ये देख रेख में ये सेशन चल रहा है। और सिर्फ ये याद रखिए कि सिर्फ हमारे ग्रुप में नहीं चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सब लोगों की फोकस कहीं ना कहीं, ये हम लोगों को एहसास हुआ है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हमारी डायरेक्शन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस दिशा में जा रही है, कहीं ना कहीं हम उस डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे। तो ये हम सबको ये एहसास हुआ है। और आज हम सबके बीच में आदरणीय सर हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे और बिना समय गवाए आदरणीय सुजीत सर को बुलाएंगे। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। सर।